नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर एक नई कहानी के साथ। जब मन में कोई दुविधा हो तो सही निर्णय कैसे लें। भगवान बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमेशा से लोगों को मार्गदर्शन और प्रेरणा देती रहती है। वे अपने शिक्षाओं और कहानियों के माध्यम से समझाते थे, जिससे लोग आसानी से उनकी बातों को समझ सके और जीवन में उन्हें लागू कर सके। यहाँ एक ऐसी कहानी प्रस्तुत है जिसमें भगवान बुद्ध अपने एक शिष्य को समझाते हैं कि जब मन में दुविधा हो तो सही निर्णय कैसे लिया जाए। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन में निवास कर रहे थे। उस समय उनके पास विभिन्न स्थानों से लोग आते थे। अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए वे बुद्ध के पास उनकी शिक्षाओं के जरिए उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। एक दिन एक युवक शिष्य जिसका नाम आनंद था, वह बुद्ध के पास आया। आनंद बहुत ही चिंतित और उदास था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत ही बड़ी दुविधा में हूँ। मेरे मन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कौन सा मार्ग सही है। कृपया मेरी सहायता कीजिए। बुद्ध ने आनंद को शांत होने के लिए कहा और उसे एक पेड़ के नीचे बैठने को कहा। फिर उन्होंने पूछा, आनंद, बताओ कि तुम्हारी दुविधा क्या है। किस निर्णय को लेकर तुम इतने चिंतित हो। आनंद ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरे पिता चाहते हैं कि मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करूं, उनके व्यवसाय को संभालूं। वे कहते हैं कि यह मेरा कर्तव्य है और इसी में मेरा कल्याण है। परंतु मेरे मन में एक दूसरी इच्छा है। मैं आपकी शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहता हूँ और आपकी सेवा में अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा मार्ग सही है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, जब भी मन में दुविधा हो तो सबसे पहले तुम यह समझना चाहिए कि निर्णय लेना तुम्हारा स्वयं का अधिकार है। किसी भी परिस्थिति में तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो। केवल तुम ही अपने लिए सही और गलत का फैसला कर सकते हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन उसे पता चला कि गांव के पास एक नया बड़ा बाजार खुलने वाला है। लोग वहां पर अपनी उपज बेचकर अच्छा पैसा कमा रहे थे। किसान ने सोचा, यदि मैं भी इस बड़े बाजार में अपनी उपज बेचूं तो मुझे भी अच्छा फायदा मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर उसने यह भी सोचा, अगर मैं अपने गांव के छोटे बाजार को छोड़ दूं तो वहां के लोग कहां से खरीदारी करेंगे। वहां के लोग भी तो मेरे उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। किसान इस दुविधा में फंस गया। उसने अपने मित्रों और परिजनों से सलाह ली, लेकिन हर किसी की राय अलग अलग थी। कोई कहता था कि नए बाजार में जाना चाहिए तो कोई कहता था कि उसे अपने गांव के बाजार में ही रहना चाहिए। किसान बहुत परेशान हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। अंत में अपने गुरु के पास गया, जो एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। किसान ने अपनी दुविधा उनके सामने रखी और पूछा, गुरुदेव, मैं किस बाजार में अपनी उपज बेचूं? कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। गुरुदेव ने किसान को एक गिलास पानी दिया और कहा, पहले इसे पी लो, फिर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊंगा। किसान ने पानी पिया और गुरुदेव की ओर देखने लगा। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे इस पानी का स्वाद केवल तुम ही महसूस कर सकते हो, वैसे ही तुम्हारी दुविधा का समाधान भी तुम्हारे अंदर ही है। किसी भी निर्णय को लेने से पहले तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो, वह तुम्हें सही मार्गदर्शन दिखाएगी। किसान ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और निर्णय लिया कि वह अपने गांव के छोटे बाजार में ही अपनी उपज बेचेगा। उसे यह समझ में आ गया कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो लोग उसकी उपज पर निर्भर हैं, उससे ही खरीदारी करते हैं। उनकी जिम्मेदारी भी उसके ऊपर ही है। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, किसान की तरह ही तुम भी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने मन को शांत करो, गहरी सांस लो और अपने भीतर के सत्य को महसूस करो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम्हें सही मार्ग अपने आप दिखने लगेगा। आनंद ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करने का निर्णय लिया। उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर के सत्य को महसूस किया।
कुछ समय के बाद उसने महसूस किया कि उसकी अंतरम आत्मा उसे बता रही है कि वह भगवान बुद्ध की सेवा में अपना जीवन बिताए। आनंद ने अपने पिता से बात की और उन्हें अपने निर्णय के बारे में बताया। उसके पिता ने भी उसके निर्णय को स्वीकार किया और कहा, बेटा, तुमने सही निर्णय लिया है। मैं तुम्हें केवल इसीलिए कहा था कि तुम अपने व्यवसाय को संभालो, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम शायद इसमें खुश रहोगे। लेकिन अब जब तुमने अपना मार्ग चुन लिया है तो मैं तुम्हारे निर्णय का सम्मान करता हूँ। इस प्रकार आनंद ने अपनी दुविधा का समाधान किया और सही फैसला लिया। उसने भगवान बुद्ध की सेवा में अपना जीवन बिताया और उनके साथ धर्म की साधना की। धीरे धीरे वह एक महान भिक्षु बन गया और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब भी हम जीवन में किसी दुविधा का सामना करें तो हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना चाहिए। बाहरी दुनिया के विचार और सुझाव हमारे लिए सहायक हो सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय हमें स्वयं ही लेना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी अंतरात्मा ही हमारा सच्चा मार्गदर्शन है। जब मन शांत होता है तो सही मार्ग अपने आप दिखने लगता है। इसीलिए हर महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपने मन को शांत करें, गहरी सांस लें और अपने भीतर के सत्य को महसूस करें। यही वह मार्ग है जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करेगा। भगवान बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उस समय थी। जब भी आप दुविधा में हो, आपके भीतर के सत्य को महसूस करें और अपने अंदर आत्मा की आवाज सुने। यही वह मार्ग है जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा और आपको शांति और संतोष की ओर ले जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती है तो मेरे वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की सुंदर और प्रेरणादायक कहानियां आपको लगातार सुनने को मिलती रहे। थैंक यू।